वेरी गुड आफ्टरनून माय चैम्प्स। अब मैं आज बैठे बैठे ये सोच रही थी कि बच्चे लोग बहुत खुश होंगे घर पे, ना मैम की डांट सुनने को मिलती है, ना कोई रोक टोक, एकदम मज़े में चल रहा होगा सब। चलो अच्छी बात है, सब अच्छे से चलता रहे और आई होप कि हम सब जल्दी से मिलें। चलो आज हम फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक का लास्ट पार्ट जो हमारा थोड़ा सा रह गया था वो कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर 7 दैट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्लियर है सबको, इन्विटेशन टू द पब्लिक, जिसमें यू टेल गुड थिंग्स अबाउट योर कंपनी टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज़। अब देखो बेटा, इसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ मिस स्टेटमेंट। एक होता है अपने बारे में बताना, बड़ा चढ़ाकर बताना, एक होता है अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देना। तो जब हम अपने बारे में बता रहे हैं, आइदर वी आर एग्जेजरेटिंग अबाउट आवर सेल्फ और वी आर टेलिंग नॉर्मल थिंग्स अबाउट आवर सेल्स, इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। बट व्हेन वी आर टेलिंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट आवर सेल्स तो वो कहलाता है मिस स्टेटमेंट। ओके, आई एम क्वालिफाइड, मेरे पास BCom MBA है, पर मैं झूठ बोल रही हूँ कि वो मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया और मैंने MDU से नहीं किया, मैंने IIM से मैं पास आउट हूँ। तो जहाँ पर मैंने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया दैट विल बी कॉल्ड एज मिस स्टेटमेंट। देखो, प्रोस्पेक्टस के अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, इसके अंदर हमने गोल्डन रूल पढ़ा था। गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो भी आप बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ऑनेस्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसी को देखते हुए लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। पर अगर आपने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी और कोई उससे इन्फ्लुएंस हो गया, उसको वो बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ऐसा है, जबकि तो वो स्टेटमेंट वैलिड ही नहीं थी, तो वो कहलाएगी आपकी, और लोगों को उसकी वजह से चीट हो गए, वो धोखा मिल गया, तो वो कहलाएगी मिस स्टेटमेंट। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास मतलब शेयर होल्डर्स के पास दो राइट्स हैं। एक होता है राइट अगेंस्ट द कंपनी, एक होता है राइट अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड अदर लायबल पर्सन फॉर द मिस स्टेटमेंट। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज राइट अगेंस्ट द कंपनी। मतलब एक शेयर होल्डर के पास क्या क्या राइट है अगर उसके साथ मिस स्टेटमेंट, उसके साथ चीट किया जाता है बाय द वे ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। फर्स्ट इज राइट ऑफ रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक शेयर होल्डर अगर मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में तो वो कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स उस कंपनी के साथ एंड कर सकता है। नेक्स्ट इज जितना भी उसने उन शेयर्स के ऊपर पैसा पे कर रखा है वो पैसा कंपनी से क्लेम कर सकता है कि आप मेरा पैसा मुझे रिटर्न करो। क्लियर हो गया। इस फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट पार्ट था ये। फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पार्ट है कि राइट टू गेट द मनी फॉर द डैमेजेस कॉज्ड बाय फ्रॉड। मेरे को राइट है कि मुझे वो सारे डैमेजेस मिले जो मुझे उस फ्रॉड की वजह से हुआ। पर इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं कि आपको शेयर होल्डर को यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो मिस स्टेटमेंट है वो इंटेंशनली है, और जो आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है वो जो मिस स्टेटमेंट दिया है उससे इन्फ्लुएंस होते हुए आपने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। क्लियर हो गए। जो मिस स्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस के, उसके दो पॉइंट्स हैं, राइट ऑफ कंपनी, राइट अगेंस्ट द कंपनी एंड राइट अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड अदर लायबल पर्सन। जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी दो सब हेडिंग्स हैं, राइट ऑफ रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ख़त्म कर देना कॉन्ट्रैक्ट को, और जितना पैसा आपने शेयर पे किया है वो पैसा आपको वापस मिल जाए। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि अगर आपको उस फ्रॉड की वजह से कोई डैमेज हुआ है तो वो पैसा आप रिकवर कर सकते हो। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट, राइट अगेंस्ट द डायरेक्टर्स कंपनी, राइट अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड अदर लायबल पर्सन। इसमें क्या करना है, इसके अंदर आपके पास राइट है टू डू केस, टू स्यू देम, किन किन को, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एंड अदर लायबल पर्सन, इनके अगेंस्ट आप केस कर सकते हैं। क्लियर हो गए दोनों पॉइंट्स। अब देखो, मिस स्टेटमेंट के अंदर ना बेटा छोटे छोटे दो होंगे, क्रिमिनल लायबिलिटी एंड सिविल लायबिलिटी। ये दो पॉइंट्स आप लोग पढ़ोगे और आप मुझे बताओगे। व्हाट्सएप की जय हो, तो उस पर आपके ये मेरे पास आ जाने चाहिए। क्रिमिनल लायबिलिटी का छोटा सा बता दूं। क्रिमिनल लायबिलिटी इज़ कि आपके अगेंस्ट क्या होगा, आपको पनिश किया जाएगा या आपको फाइन दिया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। सिविल लायबिलिटी इज़ कि आपको किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनने दिया जाएगा, कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा, कंपनी फिर से स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है।
चलिए, ये आप मुझे बताएंगे। अब एक और बहुत छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। 3 टाइप्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं। फर्स्ट इज डीम्ड, सेकेंड इज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, थर्ड इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ए बी 2 बंदे हैं, ए मेन कंपनी है, ए कंपनी के पास बहुत सारा काम है, उसने अपना इशू करने का काम, शेयर्स इशू का काम बी को दे रखा है। बी का काम है सिर्फ मार्केट में शेयर्स को इशू करना, उनको सेल आउट करना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना। तो यहाँ पर बी क्या करेगा? ए का प्रोस्पेक्टस यूज़ करेगा। ए के लिए तो वो प्रोस्पेक्टस कहलाएगा, पर फॉर बी इट विल बी कॉल्ड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब ये प्रोस्पेक्टस उसका नहीं है, ये प्रोस्पेक्टस किसी और का है, बट द बी कंपनी इज यूजिंग द प्रोस्पेक्टस ऑफ ए कंपनी। तो जो वो थर्ड कंपनी है, दैट इज बी, दैट इज द थर्ड पार्टी, जब वो प्रोस्पेक्टस यूज़ करेगी तो वो कहलाएगा डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सेकेंड इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं बहुत फ्रिक्वेंटली अपने शेयर्स मार्केट के अंदर लॉन्च करती हैं। वो एक साथ अपनी जो कैपिटल है वो रेस नहीं करती, उनको लगता है जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं मार्केट के अंदर अपना सिक्योरिटीज़ इशू करूँगी और साथ साथ के ले लूँगी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे जैसे वो अपने इशू करते हैं सिक्योरिटीज़, वो वैसे वैसे ही साथ में क्या करते हैं, वैसे वैसे ही साथ में वो अपना मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं प्रोस्पेक्टस भी। शेल्फ, किचन की शेल्फ होती है, उसके ऊपर आपका मिक्सर ग्राइंडर है, माइक्रोवेव है, गैस है, नमक मिर्च मसाले जो आपको चाहिए वो आप रेडी रखते हो अपनी शेल्फ के ऊपर। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जब हमें जैसी ज़रूरत है जिस टाइप की सिक्योरिटीज़ को लॉन्च करने के लिए, वैसा वैसा हमने प्रोस्पेक्टस रेडी करते हैं और उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम सिक्योरिटीज़ को रेज करते हैं। थर्ड इज रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इज जो वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर सारी डिटेल नहीं होती, इन डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होता अबाउट कंपनी, अबाउट शेयर्स, अबाउट नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, अबाउट प्राइस ऑफ शेयर्स। इसके अंदर सिर्फ मोटी मोटी ऊपर की इन्फॉर्मेशन होती है, डैट दिस इज़ द कंपनी, दिस कंपनी इज़ गोइंग टू लॉन्च शेयर सून, और ऐसा बस इतना ही इन्फॉर्मेशन होता है। बट जब वो एक्चुअल में लॉन्च करते हैं, अपने शेयर्स इशू करते हैं मार्केट में, तब वो अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये जो शॉर्ट कंक्लूजन टाइप ऑफ कंपनी होता है वो कहलाता है हमारा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है बेटा, आई होप अब आपको ये वाले टॉपिक भी क्लियर होंगे। अब आज हमने यूनिट 1 रिवाइज़ की थी, मतलब मैंने आपको फ्राइडे और सैटरडे यूनिट 1 पूरी रिवाइज़ करा दी। यूनिट 1 का सिर्फ हमारा प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर रह गया। प्लीज़ इसे आप खुद से अच्छे से कर लीजिए, अगर कोई टॉपिक रह रहा हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर? फिर मेरी तरफ से आपका यूनिट 1 कंप्लीट है। ओके बच्चे, बाय।